परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें समझाया, हमें मार्ग दिया। प्यारे, तुझे ये मानव देह प्राप्त हुई है नर अथवा नारी के रूप में, इसमें उत्तम कमाई कर ले। इस हाट में ये तेरे को जो सुनहरा सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसमें कमाई कर। नाम की कमाई, शुभ की पूंजी, पुण्य कर्म की पूंजी। और पुण्य कर्म सम्मिलित है सेवा में, परहित परोपकार में, नाम आराधन में, नाम ध्यान में और स्वाध्याय सदग्रंथों का पाठ करना, उसको समझना, अपने ज्ञान को वर्धन करना। इससे मन शांत हो जाता है, मन में विकार नहीं रहते और मन विपरीत दिशा में नहीं चला करता। वही कार्य करता है जिससे अपनी आत्मा का मंगल और कल्याण हो। वह कार्य कदापि नहीं करता कि इस शरीर को भी कष्ट मिले और आत्मा भी दुखी हो जावे। इसलिए महाराज ने कहा, भजिए राम नाम सुखदाई। सुखों को देने वाला वह राम ही है। मानव जन्म अमोलक पाकर, इसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है ये मानव जन्म। मत समझो कि बार बार जन्म अवश्य प्राप्त हो जाएगा। किस वंश में, किस जाति में और किस रूप में मानव इस धरती पर आएगा नहीं पता, परंतु जो नाम का जाप करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उनका जीवन उज्जवल और उत्तम होगा, यह निश्चित है। अन्यथा अंधकारमय जीवन कदापि अच्छा नहीं हुआ करता। इसलिए महाराज ने कहा, जितनी कमाई करोगे उतना लाभ हो जाएगा। मानव जन्म अमोलक पाकर उत्तम करिए कमाई। ये सब उत्तम कमाई है। भक्ति भाव में आकर के नाम का जाप करना, सेवा करना, स्वाध्याय करना, सदग्रंथों का पाठ और अपने ज्ञान को उस प्रज्वलित दीपक से जगमग कर लेना। भीतर अंधकार ना रहे, भीतर अज्ञान ना रहे। स्पष्ट साधक को अपनी गति मति का पूर्ण ज्ञान होवे कि इस कर्म करने से मेरा उद्धार और कल्याण होगा, और विपरीत कर्म करने से आप भी दुखी, परिवार भी दुखी और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाने का कारण, ये कदापि अच्छा नहीं होता। ये मानव को मलिनता की ओर लिए चलता है, ईर्ष्या द्वेष की ओर लिए चलता है, और इसका कड़ा दंड भी विधान किया हुआ है। इससे कोई नहीं बच पाता। इसलिए अमृत राम नाम मधुरतम, तू अमृत का पान कर। ये अमृत है राम नाम का जाप। ये बहुत मधुर है। ये भीतर की कटुता, अज्ञान को, ये तिमर को हरण करने वाला है। इसलिए तू नाम का जाप लगन से कर, प्रीति से कर, श्रद्धा से कर और भक्ति भाव से कर। यही तेरे साथ जाने वाली पूंजी है। उत्तम करिए कमाई। कैसे करो? सिमरो सुरती टिकाई। अपनी सुरत को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने भावों को नाम जाप के साथ जोड़ दो। बाकी के कार्य तेरे अपने आप होते चले जाएंगे। बाधा विघ्न विनाश हो। हर प्रकार की बाधा विघ्न मेरा राम आप दूर कर लेगा। तब महाराज ने कहा, मैं तो उसका जाप करता हूं। कैसे करता हूं? भोले नैन पसार कर, बहुत भोले भाव से अपने नैनों से उसको निहारता हूं। कैसे? देखूं तेरी ओर, जैसे पूरन चांद को निरखे सरल चकोर।
वह छोटा सा जीव जब पूर्ण चंद्र अपनी ज्योत्सना लिए प्रकाशित इस जगत को प्रकाश कर रहा होता है, मिठास दे रहा होता है, तब वह चकोर उसके अद्भुत उस रसीले रूप को देख करके मोहित हो जाता है और पूर्ण रूप से उसको समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार मैं अपने राम को ऐसे ही देखता हूं। तेरे प्रेम अगाध में गद गद होकर मात, अब मां कहा उसे, अथाह प्रेम, तेरे प्रेम अगाध में जिसका कोई अंत नहीं, गद गद होकर मात, रमन करूं तब गोद में सब दिन सारी रात, मैं तेरी गोद में ही रमन करता हूं। अपने आप को उस परम पिता परमात्मा की चरण शरण में पूर्ण रूप से अर्पण कर देना। फिर मां आपके अनुभव होंगे। मां किसी भी चोले में होवे, कोई पक्षी, कोई पशु अथवा मानव। महाराज ने गाथा लिखी हुई है। एक मां अपने छोटे से बच्चे को तालाब के निकट बिठा करके अपने कपड़े धो रही है, स्वयं नहा रही है, तो एक बाघ आया, उसके बच्चे को उठाकर भागने लगा जंगल की तरफ। ज्यों ही मां ने देखा, बिजली की तरह वह दौड़ती हुई उस बाघ का पीछा करने लगी। हाथ में कुछ नहीं आया, एक किसी वृक्ष का डाल टूटा पड़ा था, वह उठा करके महाराज ने लिखा, मां है ना, अपने बच्चे को, उनके प्राणों को संकट में देख करके उसमें वह दैवी शक्ति आ गई जो देवी देवताओं की शक्ति है, वह शक्ति आ गई और इतनी तीव्रतर गति से भाग करके उसने उस बाघ का पीछा किया। अब बाघ एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगा रहा है, तो उस देवी ने उसके कोमल पेट पर इस प्रकार वह प्रहार किया, एक ही वार में बाघ अचेत हो गया और उसके के मुख से रोते हुए भयभीत बच्चे को बाहर किया और अपनी छाती से लगाया। मां कहा, एक पशु भी, एक पक्षी भी किस प्रकार जब पक्षी के घोंसले तक सांप पहुंच जावे ना, उसमें अंडे हों उस पक्षी के, तो वह कैसे सांप से भिड़ जाती हैं, मां है ना। इसी प्रकार साधक परम पिता परमात्मा को मां कहकर दिन रात उसकी गोद में वह रमन करने लगता है। अब मां उसकी रक्षा करेगी। अब द्वेषी जो द्वेष कर रहा है, जो वैर विरोध कर रहा है, अब बच्चा अपनी रक्षा के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, उसकी मां हर प्रकार से अपनी संतान की रक्षा करता है। बस यही हालत साधक का है जो समर्पित है। कौन क्या कहता है उसको कोई चिंता नहीं होती, चिंता होती है उसकी मां को, जिसकी गोद में वह है, जिसकी शरण में है। तब महाराज ने कहा, मैं तो बाल काल में बड़ा, हमेशा जब श्री स्वामी जी महाराज की आयु 98 वर्ष की थी, तो महाराज से पूछा, महाराज आपकी आयु कितनी है? श्री स्वामी जी महाराज, श्री राम के दरबार में तो मैं अभी तक अपने आप को बच्चा ही मानता हूं। बड़ा बन करके परमेश्वर से क्या प्राप्त कर लिया जाएगा? कुछ भी नहीं। बालक बन करके, बाल रूप से मां की गोद में तू अपने आप को समर्पण कर दे, तो मैं तो
परमेश्वर के दरबार में बच्चा ही हूं। महाराज ने कहा, बाल काल के भाव में तुतली बोली बोल, ना मुझे कोई ज्ञान है, ना मुझे प्रार्थना करनी आती है। जैसे छोटा बच्चा तुतली बोली, वो ठीक से शब्द उच्चारण भी नहीं कर पाता, परंतु माता पिता उसके मुख से उन शब्दों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही द्रवीभूत हो जाते हैं। उन शब्दों में बहुत स्पष्ट शब्द नहीं होते और जुड़े हुए नहीं होते, परंतु मां फिर समझ जाती है कि यह क्या कह रहा है, उसका बच्चा क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। महाराज ने कहा, मेरी तो अवस्था ऐसी है, साधक की ऐसी ही अवस्था होती है। विद्वान बनकर के भगवान से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं बालक अनजान, अनजान बालक बनकर के मुझे तो नहीं पता, हे मां आपको पता है। विद्वता का भूत उतार करके इस मार्ग पर चला जाता है। भगवान से बढ़कर कोई विद्वान होगा क्या? क्या अपने गुरु से बढ़कर कोई विद्वान होगा क्या? अगर बनने की कोशिश की जाएगी, प्रयत्न किया जाएगा, वह अपने गुरु से बड़ा है या भगवान से भी बड़ा है, तो दंड का अधिकारी हो जाएगा, तो दंड तो मिलता है। अब तो प्रत्यक्ष में साधक अनुभव करते हैं। महाराज ने कहा, जिन महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, वह अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं तो बड़े भोले नैन पसार कर, हे मां तुझे देखता हूं। मां की गोद में अपने आप को विद्वान नहीं मानता वह। एक साधक लुधियाना में ही स्वयं एडवोकेट है, कहते, जब मेरे सम्मुख कोई ऐसा केस आ जाता है जिसका मुझे कौन सा चैप्टर देखूं, किस प्रकार से देखूं, मैं इसको कैसे लड़ूं, जब कोई भी मार्ग नहीं मिलता। आप एडवोकेट बन चुके हैं, 55 से 60 साल की अपनी आयु होगी, तब वृद्ध मां कहते, मेरी मां अनपढ़ है, मैं वाकया ही एक बच्चे की तरह, मां बैठी होती हैं अपने बिस्तर पर, मैं अपना सिर उनके गोद में रख देता हूं, उनका हाथ मेरे सिर पर होता है। क्या हो गया? मां उलझन में हूं, इस केस को कैसे सॉल्व करूं? उस व्यक्ति ने बताया, बहुत ही गुणवान है, बहुत ही बुद्धिमान है, कहते, मेरी मां तो है अनपढ़ निश्चित रूप से, परंतु जब वह मेरे से बात करती है और ऐसी बात कह देती है जो मैं इतना अपना दिमाग खर्च करके नहीं प्राप्त कर पाया, मां ने मेरा वह कार्य बहुत ही सुगम कर दिया। अब अगले दिन जब कोर्ट में मैं पेश हुआ तो शेर की गर्जना के साथ बोला और तथ्य जज के सम्मुख रख दिए और उस केस को जीत गया। 2-3 उसकी पेशियां हुई, दोनों तीनों पेशियों में, और प्रत्येक सायंकाल उस केस को अपनी मां से मैं डिस्कस करता। यूं ही नहीं कहा, मात पिता दो देव बखाने, अपनी शक्तियों को जानो, नाम का जाप करो। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पर सहारा मिलता है। जब उसका हो गया, नाम जाप करने लगा, अपने आप को समर्पण कर दिया, तो पग पग पर सहारा मिलता है। इस ओर चलो, इस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। जो मां की परवाह नहीं करते,
उनके जीवन में जो सफलता है वह भ्रमित करने वाली है। एक ना एक दिन भयंकर उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तब बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये मां बचाती है। मां के जो आशीर्वाद है ना, पाताल लोक तक चलते हैं। तुम मां की परवाह ना करो और चाहो दुखों से बच जाऊं, कष्टों से बच जाऊं, तकलीफों से बच जाऊं, ना आज तक हुआ है ना आगे को होगा। ये दो देव कहा है। अपनी वृद्ध मां और पिता को नकारा ना समझ बैठना, ये गलती ना कर बैठना। उनके पास जो शक्ति है वह परम पिता परमात्मा की दी हुई है। वैष्णो देवी तो जाओ, माता चिंतपूर्णी तो जाओ, परंतु अपनी मां की परवाह ना करो। क्या वह मां कृपा कर देवेगी? कदापि नहीं करेगी। अपनी प्रत्यक्ष रूप में जो मां है उनकी सेवा करो, उनके आशीष लो, वह मां तो स्वतः ही आशीष दे देवेगी। तब महाराज ने कहा, बाल काल के भाव में तुतली बोली बोल, लूटूं लाभ अलभ में, दिल सुसर को खोल। अलभ जो दुर्लभ है, दुर्लभ लाभ भी मैं मां की गोद में प्राप्त कर लेता हूं। उस परम पिता परमात्मा को मां का दर्जा दिया, उसकी गोद में जो लाभ मिलना असंभव है, बहुत दुर्लभ है, वह भी लाभ मैं सुगमता से प्राप्त कर लेता हूं। मानु मंगल परम ही महामधुरतम मोद, माता तेरे प्रेम की पाए माधुरी गोद। जिन बच्चों ने बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो ना, कौन मेरे जैसा है, मैं पढ़ा लिखा, मैं बहुत ऊंचे ओहदे पर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को साया नहीं, फल लागे अति दूर। ना तो जो पथिक है उसको खजूर के पेड़ की छाया प्राप्त होती है, इतना ऊंचा उसका झाड़ होता है, और फल भी कितनी दूर लगता है, कोई उसको खा नहीं सकता। महाराज ने कहा, ऐसा बड़ा होना क्या लाभ। प्राप्ति होती है समर्पण से। कैसे? मैं हूं दास राम का प्यारे। दास मानो, मालिक ना मानो, अपने आप को बहुत बड़ा ना मानो। दास, दास का क्या है, मैं तो नौकर हूं। और रघुनाथ जी ने क्या कहा था गुरु वशिष्ठ से? हम दोनों, राम और लक्ष्मण, हे गुरुदेव आपके किंकर हैं, किंकर शब्द, नौकर हैं हम आपके, हमें आदेश कीजिए। रामायण का पाठ करना क्या रघुनाथ जी से भी बड़े हो गए? अमृतवाणी का पाठ करना क्या गुरुदेव से भी बड़े हो गए? इसलिए नानक नन्ना हो रहे। अब गुरु नानक देव जी महाराज किस हस्ती के स्वामी है? रघुकुल सूर्यवंशी है रघुनाथ, उन्हीं के कुल में है बाबा गुरु नानक देव जी महाराज। कितने विनम्र। नानक नन्ना हो रहे, जैसे नन्ही दुब औस और घास जल जाएगी, दुब रहेगी खूब। कितना नन्ना, घास की तरह। घास में क्या लाभ? कितनी भी अंधेरी आ जावे, कितना भी तूफान आ जावे,
उसमें विनम्रता इतनी है वह धरती के साथ बिछ जाती है। बड़े बड़े जो दरख्त अपने आप के अभिमान में खड़े हैं वह तो टूट जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं तूफान में। परंतु नानक नन्ना हो रहे, कितना छोटा बना ले अपने आप को, जैसे नन्ही दुब, जैसे घास की वह जड़ जमीन में घुसी हुई है। कितना भी तूफान आ जावे घास कभी कटती नहीं, वह बिछ जाती है। फिर जब ग्रीष्म काल में कड़ी सूर्य का तपश होती है और घास तो जल जाएगी, पीली हो जाती है, परंतु सावन की एक बुछार वह जड़ नहीं समाप्त होती, क्योंकि वह धरती में अपने आप को इतना छोटा किया हुआ है, धरती के अंदर है वह, दुब रहेगी खूब। एक बुछार आई वह फिर हरी हो जाएगी। तात्पर्य, जीवन में कठिनाई आने पर, तकलीफ आने पर बड़े बनने का प्रयत्न ना करो, विनम्र बन जाओ, झुक जाओ और ये समय आने पर फिर हरे भरे हो जाओगे। यह ज्ञान हमें गुरु महाराज से मिला। ये गुरुदेव की कृपा है कि बड़ी विनम्रता से नाम का जाप करो। पंडित बन करके, विद्वान बन करके उसके दरबार में जाओगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कैसे जाओ? मैं हूँ दास राम का प्यारे, रहता हूँ श्री राम सहारे, हरि का काम करूँ दिन राती, तृष्णा मुझे कभी ना सताती। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति